असम विधानसभा चुनाव का नतीजा 2 मई को आएगा। वहाँ पार्टियां अपने उम्मीदवारों की हिफाजत को लेकर अभी से चौकन्ना हो गई हैं। विपक्षी गठबंधन में शामिल AIUDF के 19 में से 18 उम्मीदवारों को कांग्रेस जयपुर ले गई। वहां उन्हें एक होटल में ठहराया गया। गठबंधन के सहयोगी दल बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी ऐसा ही किया। अपने 11 प्रत्याशियों को उसने कोकराझार के एक होटल में पहुंचा दिया। विपक्ष को डर है हॉर्स ट्रेडिंग का। अब तक भारतीय लोकतंत्र ने चुनाव परिणाम के बाद जन प्रतिनिधियों को लुभाने का खुला खेल देखा था। असम में जो कुछ हुआ है वह इस लिहाज से चौंकाने वाली बात है, लेकिन यह कोई नई चीज नहीं है। यह पहले से चले आ रहे सिलसिले की एक कड़ी भर है। 1967 के आम चुनाव और 1979 के में कई राज्यों में चुनाव के बाद 500 से ज़्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने एक से दूसरे दल का दामन थामा। उसी दौर में 15 दिनों के भीतर 3 बार इधर से उधर जाने वाले हरियाणा के विधायक गयालाल के नाम से पर तो मुहावरा ही बन गया, आया राम गया राम का। 1980 में हरियाणा के भजनलाल के साथ पूरी की पूरी सरकार के कांग्रेस में शामिल होने और 1984 में तमिलनाडु की NT रामाराव सरकार में भास्कर राव के जरिए कांग्रेस के सेध लगाने से लेकर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा और पांडुचेरी जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में जो कुछ देखा गया, असम की घटना उसी की एक कड़ी है। 52वें संविधान संशोधन के जरिए 1985 में बना दल बदल विरोधी कानून भी हाँफता दिखता है ऐसी कारगुजारियों के आगे। दरअसल लोकतंत्र से खिलवाड़ किसी कानून से शायद ही रुके। चुनाव में मनी और मशल पावर का दखल जिस तरह बढ़ा है उसका नतीजा है असम की घटना। काले धन का सीधा संबंध चुनाव से है। छोटे स्तर की चालबाजियां करने वालों से लेकर कारपोरेट ग्रुप्स तक राजनीतिक दलों को अपनी ताकत के मुताबिक चंदा देते हैं। ऐसे चंदे का कोई हिसाब किताब नहीं होता, इसकी कीमत वसूली जाती है। बाद में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का नाला इसी चंदे से शुरू होता है।
अकूत पैसा बहाया जाता है चुनाव में, लेकिन निर्वाचन आयोग के सामने तय सीमा में खर्च के आंकड़े रख दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को चंदे को लेकर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। वहीं वोटरों को इसके लिए उन पर दबाव बनाना होगा। उन्हें बार बार यह सवाल पूछना होगा कि राजनीतिक दल क्यों नहीं देते अपने चंदे का पूरा हिसाब। पूरी चुनाव प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ऐसा हो जाए तो असम में जो कुछ हुआ है वैसी पेशबंदी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। फुल स्टॉप।